गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आप सभी सद्गुरु के प्रेमियों को ढेर सारा प्रेम। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में आपने हमें कुछ ज़रूरी बातों का परहेज रखने का उपदेश दिया है, क्योंकि जब तक हम शरीर के तल पर होते हैं या शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तब तक हम संसार से भी जुड़े हुए होते हैं। और संसार से जब हम जुड़े होते हैं तब हमें कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। शरीर का सारा जुड़ाव स्वाभाविक तौर पर ही संसार से जुड़ा हुआ है। जब तक शरीर है, संसार से जुड़े हुए होना भी आवश्यक है, क्योंकि इस शरीर का पालन पोषण संसार के बिना नहीं हो सकता। मगर जब हम संसार से जुड़े हुए होते हैं, उस बीच हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वे चीज़ें हमें या वे बातें हमें शारीरिक तौर पर भले ही कोई नुकसान ना करें, मगर आध्यात्मिक तौर पर अगर हम उन चीज़ों का परहेज ना करें तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि हमें उन किन चीज़ों का परहेज करना है जो कि हमें हमारे आध्यात्मिक सफ़र और ध्यान की गहराइयों में उतरने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सत्संग के वचन। आप कहते हैं, परमात्मा की भक्ति यानी नाम की कमाई में सफलता के लिए जीव को अपनी संपूर्ण रहनी या आचरण को संत मत के असूलों के अनुसार ढालना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर के दवा दे देने से उतना असर नहीं पड़ता जितना कि उसकी बताई हुई बातों का परहेज करने से पड़ता है, उसी प्रकार संतों के द्वारा दीक्षा दे देने पर या नामदान मिल जाने के बाद अगर हम सद्गुरु द्वारा बताई बातों का परहेज नहीं करते तो हमें दवाई से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहते हैं, संत मत के असूलों के अनुसार जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हक हलाल की कमाई करो। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जिस प्रकार का हमारा आहार होता है, उसी प्रकार के विचार संकल्प मन में पैदा होते हैं और उसी तरह का आचार विचार बन जाता है। तराजू का भारी पलड़ा ही झुकता है। अगर सारा दिन चोरी, ठगी और बेईमानी में लगे रहेंगे तो सत्संग और भजन सिमरन के समय मन का झुकाव उसी ओर रहेगा। उस दशा में मन सिमरन और ध्यान में नहीं लगेगा और ना ही सूरत आंखों के पीछे एकाग्र होकर नाम की धुन को पकड़ेगी। गुरु साहिब के उपदेश का सार नेक कर्म करना, बांट कर खाना और नाम जपना है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, धर्म के पालन यानी नाम की कमाई के लिए सुकृत आवश्यक है। कर्म करना काफी नहीं, कर्म का निर्मल होना ही आवश्यक है। आपके समय में योगियों, भिक्षुओं, सन्यासियों का जोर था। वे लोग खुद काम करने की बजाय घर घर मांग कर गुजारा करते थे। वे इस भ्रम का शिकार थे कि इससे मन में नम्रता पैदा होती है, जबकि वास्तव में इस प्रकार अहंकार आ जाता है कि मैं कितना नम्र हूं। इससे जीव कर्मों के भारी बोझ के तले दब जाता है। इसलिए गुरु साहिब ने उपदेश दिया है कि परमात्मा की भक्ति का इच्छुक प्राणी न केवल खुद हक हलाल की कमाई करे, बल्कि इस नेक कमाई को साध संगत में भी बांट कर खाए। आप कहते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और
गिरजों के पुजारियों, मौलवियों, भाइयों, पादरियों और संगत घरों के प्रबंधकों को इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि दान का धन ऐश्वर्य का बहुत सरल साधन है। भाई गुरुदास जी ने धर्मशाला के धन के सहारे रहने वाले लोगों को सावधान किया है कि दूध का मटका कांजी की एक बूंद से फट जाता है, हजारों मन रुई आग की एक चिंगारी से नष्ट हो जाती है। पक्षी दाने चुगने के लालच में जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसी प्रकार धर्म स्थल के धन का दुरुपयोग करने वाले मनमुख अपना लोक और परलोक बिगाड़ लेते हैं। गुरु रविदास जी के अनुसार कर्म पवित्र होने चाहिए। परमात्मा की भक्ति और नेक कमाई दोनों का सहारा लेने वालों का जीवन अवश्य सफल होता है। राजा महाराजा, नवाब और शासक इस भ्रम का शिकार हैं कि प्रजा का धन ऐशो इशरत का सरल साधन है। वास्तव में अत्याचार और बेईमानी से कमाई दौलत जीव का लोक परलोक बिगाड़ देती है। अनुचित ढंग से जोड़ा हुआ धन अनेक बुराइयों और पापों का कारण बनता है, जिनका फल भोगने के लिए जीव को नरकों की आग में जलना पड़ता है। मौलाना रूम ने और उनकी तरह अन्य उच्च कोटि के सूफी दरवेशों ने लुक्मे हलाल अर्थात हक हलाल की कमाई से बने भोजन को रूहानी तरक्की के लिए जरूरी माना है। बाबा फरीद कुल मालिक से विनती करते हैं कि मुझे दूसरों पर निर्भर करने से तो अच्छा है कि तू मेरी जान ले ले। बाबा फरीद जी, संत नामदेव जी, कबीर साहिब, गुरु रविदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी, पलटू साहिब, हजूर स्वामी जी महाराज, सब संत महात्माओं ने हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनके सेवक थे। संत महात्माओं ने अपने निजी जीवन में भी इस असूल का कठोरता से पालन किया है और अपनी वाणी में भी हक हलाल की कमाई का उपदेश दिया है। आगे आप हमें मांसाहार से बचाव करने का उपदेश देते हुए कहते हैं, सच्चे संत महात्मा चाहे किसी मजहब, मुल्क या समय में क्यों ना आए, वे जीव को मांस, अंडे, शराब और नशीले पदार्थों के प्रयोग के लिए सख्ती से मना करते हैं। आप कहते हैं, हमारे आहार का हमारे विचार और आचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभ्यासी का संघर्ष ही मन या विषय विकारों से है। मांसाहार, शराब का प्रयोग मन की आग पर तेल डालने का काम करता है। ऐसे भोजन खाकर एकाग्रता की आशा रखना भारी अज्ञानता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जिसके हृदय में सोने, चांदी, सवारी, महल बंगले, इंद्रियों के स्वादों, मांस, सुगंधियों और भिन्न भोगों की लालसा समाई हुई है, उसमें परमात्मा का नाम ठहर नहीं सकता। इसलिए किसी हालत में भी मन में विकार पैदा करने वाले भोजन और विलास के पदार्थों के निकट नहीं जाना चाहिए। भारतीय धर्म ग्रंथों में भोजन को 3 प्रकार का बताया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही आदि आते हैं। राजसिक भोजन में कई मिर्च मसाले, खट्टी चटपटी वस्तुएं और गर्म तासीर रखने वाले भोजन आते हैं। मांस, मछली, अंडे और इनसे बने पदार्थ तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन को राक्षसी वृत्ति का भोजन भी कहा गया है। प्रभु भक्तों और
योग साधना करने वालों के लिए सात्विक भोजन आवश्यक माना गया है। सब संतों ने दया को धर्म का अटूट अंग माना है। मतलब कि कठोर हिंसक विकारों से भरे हृदय में नाम की ज्योति का प्रकट हो पाना असंभव है। कबीर साहिब व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिह्वा के स्वाद के कारण जीवों का वध करना अगर धर्म है तो अधर्म किसे कहा जाए। अगर जीव हत्या करने वाले लोग ऋषि मुनि या धर्मात्मा होते हैं तो कसाई और अधर्मी कौन होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि हृदय को कोमल बनाए, मन में दया धारण करे, मांस और शराब जैसी निकृष्ट वस्तुओं का त्याग करे ताकि रूहानियत के मार्ग पर चलना आसान हो सके। दादू साहिब मांस खाने की निंदा करते हुए कहते हैं, संसार कर्म भूमि है जहां अपने बोए गए बीज की फसल स्वयं काटनी पड़ती है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। अनेक पुण्य आत्माएं पुण्य इकट्ठा कर रही हैं और अनेक पापी जीव हत्या का पाप कर रहे हैं। जिसका हम गला काटते हैं वह हमारा गला काटेगा। इसलिए दूसरों का मांस खाकर अपना गला कटाने से खिचड़ी खा लेना अच्छा है। भाई गुरु रामदास जी ने अपनी बारों में इस बात का वर्णन किया है कि मासूम जानवरों का मांस खाने वाले लोगों को अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। आप कहते हैं, भारत के कई प्रमुख धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया है और मांस के प्रयोग का सख्त निषेध है। भगवत गीता, भागवत पुराण आदि अनेक हिंदू धर्म ग्रंथ सब जीवों में एक ब्रह्म का प्रकाश देखने और अहिंसा के सिद्धांत को ही अपनाने का होका देते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में अहिंसा पर अधिक जोर है और मांस शराब के प्रयोग की सख्त मनाही है। बौद्ध धर्म में पंचशील नामक 5 सिद्धांतों में अहिंसा प्रमुख है, जिसके अधीन जीव हत्या की सख्त मनाही है। मुसलमानों में प्रथा है कि जब वे हज पर जाते हैं तो स्नान करके नाखून काटकर हजामत करवाकर यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं अपने जिस्म और रूह को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इसे मुसलमान इहराम में दाखिल होना कहते हैं। जब तक हज पूरा नहीं हो जाता, इहराम की शपथ जारी रहती है। इस समय हाजी को किसी जीव की छोटे से छोटे कीटाणु तक की जान लेने और मन में काम की भावना लाने तथा स्त्री का संग करने की सख्त मनाही होती है। सिख धर्म में मांस शराब की मनाही के बारे में कोई संदेह होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गुरु साहिबान ने कभी किसी हालत में मांस खाने की आज्ञा नहीं दी। श्री गुरु नानक साहिब मांस शराब के प्रयोग के विरुद्ध थे। उन्होंने स्वयं इन वस्तुओं से परहेज किया और जीवों से निर्दयता करने वालों के विरुद्ध प्रचार भी किया। गुरु साहिब के पंच भौतिक शरीर त्याग देने के बाद उनमें विश्वास रखने वाले कुछ लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। जब गुरु अर्जुन देव जी को इस बात का पता चला तो आपने उन्हें मांस खाने से मना किया और फरमाया, मांस खाना गुरु नानक साहिब के हुक्म के विरुद्ध है। इसी प्रकार हर धर्म ग्रंथ में, हर धर्म में मांसाहार का निषेध है। इसलिए हमें मांसाहार से परहेज करना चाहिए। आगे आप शराब से परहेज करने का होका देते हैं और शराब के साथ साथ अन्य सभी नशीले पदार्थों का निषेध करते हुए कहते हैं, शराब आदि नशे अनेक विकारों की जड़ माने गए हैं। जीव का आदर्श अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठने का है, परंतु नशे उसकी साधारण बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं। नशाखोर का मनोबल खत्म होता जाता है। उसका अपनी बुद्धि
अपने विचार, आचार और व्यवहार पर वश नहीं रहता। एक नशे से दूसरा और दूसरे से तीसरा शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक विकार दूसरे अनेक विकारों का कारण बन जाता है। कई बार जीव शौक, जिज्ञासा या स्वाद चखने के लिए नशों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, पर जब एक बार इनके जाल में फंस जाता है तो उसकी हालत और भी बदतर होती जाती है और उससे इनसे छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। सब बुरी आदतें शुरू में दिल को बहुत आकर्षित करती हैं और सबको अपने आप पर बड़ा विश्वास होता है कि मैं जब चाहूँगा इन्हें छोड़ दूंगा। धीरे धीरे यह हड्डियों में रच जाती है और इनके फौलादी पंजे से छुटकारा पाना मनुष्य के अपने वश में नहीं रहता। प्रत्येक नशे का बीज बहुत छोटा होता है, पर इसमें से उगने वाला बरगद बहुत बड़ा होता है। शुरू में सब लोग यही कहते हैं कि एक घूंट, एक चुटकी या एक गोली ही तो है, पर धीरे धीरे नशे का रोग आग के घेरे की तरह फैलता जाता है और नशाखोर को अपने में भस्म कर लेता है। अपनी ओर से तो हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, पर वास्तव में भोग हमें भोगते हैं। हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पी जाती है। गुरु अमरदास जी सावधान करते हैं कि शराबी की मति नष्ट हो जाती है, उसे अपने पराई की पहचान नहीं रहती। उसका ध्यान विषय विकारों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे परमात्मा की याद तक नहीं रहती। फलस्वरूप दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं। शराब कूड़ है, जीव के विनाश का कारण है, इसलिए कभी किसी हालत में भी शराब के निकट नहीं जाना चाहिए। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि शराब गंगा जल में मिलाकर पेश की जाए तो भी संत जन उसके निकट नहीं जाते। मांस मछली खाने और शराब, भांग आदि का प्रयोग करने वाले लोग भले ही अनेक प्रकार के शुभ कर्म कर लें, वे नरकों की आग से नहीं बच सकते। हजूर महाराज कहा करते थे कि मांस शराब का प्रयोग जहर खाने के समान है, इसलिए मैं कभी किसी हालत में किसी सत्संगी को इनके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता। आगे आप हमें सादा जीवन अपनाने का उपदेश देते हुए फरमाते हैं, संत मत को जीवन की रहनी का मार्ग कहा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नाम की कमाई है, परंतु नाम के बीज के फलीभूत होने के लिए हृदय रूपी धरती का तैयार होना आवश्यक है। कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि अपने मन मंदिर के अंदर प्रियतम का दीदार करने के लिए काम करो, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शील, क्षमा, संतोष और सच को धारण करो। मन को मलिन करने वाली और हृदय को कठोर बनाने वाली निकृष्ट वस्तुओं को भी त्याग दो। मन में से हर प्रकार के विषय विकार, शंकाएं और भ्रम दूर करके सच्चे ज्ञान को धारण करो, तभी अपने लक्ष्य में सफल हो सकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 विकार मन के मुख्य हथियार हैं। संत जन समझाते हैं कि काम में हमारा ख्याल नीचे गिरता है, जबकि हमारा वास्तविक ध्यान इसे आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना है। काम जीव को विषयों में प्रवृत्त करके उसका परमार्थ नष्ट कर देता है। काम ही अधिक संतान और इससे पैदा होने वाले अनेक दुखों का कारण है। काम के अधीन होकर जीव जो जो नीच कर्म कर बैठता है, वे उसके लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। आगे आप फरमाते हैं कि क्रोध में ख्याल फैलता है और जीव शैतान का रूप धारण कर लेता है। आपसी झगड़ों, दंगों, फसादों, संसार में होने वाले
भयानक युद्धों का कारण क्रोध है। क्रोध के वश में हुआ जीव ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल भोगने के लिए उसे संसार में दुखी होना पड़ता है, और वह 84 के लंबे चक्कर में भी पड़ जाता है। आप हमें सावधान करते हैं कि हमें 84 के चक्कर से आजाद होने के लिए भजन सिमरन पर जोर देना चाहिए। सारा संसार ही लोभ के वश में है। लोग लोभ की ताल पर अनेक प्रकार से नाचते हैं। लोभी पुरुष मित्र, संबंधी, माता पिता, गुरु और इष्ट को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाते। और जो मोह है, मोह हमारी बुद्धि का है, हमारे विवेक का शत्रु है। मोह ही जीव को सांसारिक शक्लों और पदार्थों से बांधता है और मेरा तेरा का भाव पैदा करता है। जीव इस हद तक सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के मोह में फंस जाता है कि उनके छिन जाने पर रोता और चिल्लाता है। जिन्हें अपना समझता है उनके सिर का दर्द भी सहन नहीं कर सकता, और जिन्हें पराया समझता है उनके जनाजे निकलने पर भी इसके मन पर कोई असर नहीं होता। मोह ममता के मारे हुए माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या कष्ट नहीं भोगते, और जीवन के कौन से असूलों को कुर्बान नहीं करते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बहुत मोह में बहुत दुख पाई। मनुष्य जितना अधिक मोह में फंसा हुआ होता है, वह संसार में उतना अधिक खबार होता है। अहंकार के बारे में बात ऐसी है कि अहंकार सबसे खतरनाक है। यह महापापी है। यह जन्म मरण का मूल कारण है। यह मित्रों से शत्रुता, शत्रुओं से मित्रता करवाने वाला और माया के अनेक रंग बिखेरने वाला है। इसके अधीन हुए लोग बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं तथा अनेक प्रकार के सुख दुख भोगते हैं। यह जीव को जगह जगह भ्रम में डालता है और असाध्य रोगों में फंसा देता है। संत रविदास जी 5 विकारों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में संकेत करते हुए कहते हैं कि हिरण, मछली, पतंगा और हाथी कानों, जिह्वा, नासिका, आंखों और इंद्रिय के एक एक विषय के कारण बर्बाद हो जाते हैं। फिर उस इंसान की क्या दशा होगी जिसे ये 5 असाध्य रोग इकट्ठे लगे हुए हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि हम विकारों से जबरदस्ती छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इस कार्य में सफलता के लिए सूझबूझ, यत्न, दृढ़ता और रूहानी अभ्यास की जरूरत है। जीव को अपनी ओर से जीवन में अधिक से अधिक संयम लाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमार्थी के जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इंद्रियों के भोगों या विषय विकारों की प्राप्ति नहीं। आखिर में आप उपदेश देते हुए कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन विकारों से बचना चाहिए और मन में नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। मगर यह तभी हो सकता है जब मन की मति को त्याग कर सद्गुरु की मति को धारण किया जाए और मन को नाम या शब्द में लीन किया जाए। प्यारी साध संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि अपने लिए फुर्सत के पल अवश्य निकालें और अपने लिए शब्द धुन, अनहद नाद या नाम से जोड़ दें। राधा स्वामी जी।